जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग PYQ सीरीज में चर्चा कर रहे थे CPC के प्रश्नों पर। आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील सुनवाई हेतु किस आधार पर प्रस्तुत की जाएगी? ऑप्शंस हैं, एक पक्षीय पारित अपीलीय डिक्री से, विधि एवं तथ्य के सारभूत प्रश्न से, उच्च न्यायालय के समाधान होने पर, या जिला न्यायाधीश की प्रत्येक अपीलीय डिक्री से। MPAPO प्री परीक्षा 2010 में इसे पूछा गया है। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि एक पक्षीय पारित अपीलीय डिक्री से। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ बनाम दिलेर सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय का हालिया निर्णय किससे संबंधित है? ऑप्शन है, दूसरी अपील, बहाली, पूर्व न्याय, सरकार के विरुद्ध मुकदमा। छत्तीसगढ़ CJ 2017 में पूछा गया है इसे। उत्तर देखते हैं इसका, ए ऑप्शन, यानी कि दूसरी अपील से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के अंतर्गत किसी डिक्री के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं की जा सकेगी जब धन की वसूली के लिए मूल वाद की विषय वस्तु 3,000 रुपये से अधिक नहीं है, 5,000 रुपये से अधिक नहीं है, 20,000 रुपये से अधिक नहीं है, या 25,000 रुपये से अधिक नहीं है। उत्तर है डी, यानी कि 25,000 रुपये से अधिक नहीं है। उत्तरांचल CJ 2005 में पूछा गया है इसे। अगला प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 104 के अंतर्गत अपील की जा सकती है। ऑप्शन है, धारा 91 के अंतर्गत दावा दायर करने की इजाजत न देने के आदेश के विरुद्ध, धारा 95 के अंतर्गत प्रतिकर के आदेश के विरुद्ध, धारा 92 के अंतर्गत, या उपरोक्त सभी आदेशों के विरुद्ध। उत्तराखंड CJ प्री परीक्षा 2011 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी आदेशों के विरुद्ध। निम्नलिखित में से कौन अपीलीय न्यायालय की शक्तियों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है, मामले का अंतिम रूप से अवधारण, वाद का नए सिरे से विचारण, मामले का प्रतिप्रेषण, अतिरिक्त साक्ष्य को लेना। उत्तरांचल CJ 2002 में पूछा गया है, MP CJ 2007 में भी पूछा गया है, तथा छत्तीसगढ़ CJ 2008 में भी पूछा गया है। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि वाद का नए सिरे से विचारण। अपीलीय न्यायालय के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शन से, अपीलीय न्यायालय को मामलों को अंतिम रूप से विनिश्चय करने का अधिकार है। अपीलीय न्यायालय को मामलों को रिमांड करने का अधिकार है। अपीलीय न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य लेने का अधिकार नहीं है। अपीलीय न्यायालय को वाद विरचित कर उन्हें विचारण के लिए भेजने का अधिकार है। झारखंड CJ प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया है। राजस्थान JLO 2014 में भी पूछा गया है। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि अपीलीय न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य लेने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सम्मिलित नहीं है? ये दिए गए हैं, उत्तर देख लेते हैं इसका, डी, यानी कि अपीलीय न्यायालय की शक्ति धारा 102 यह सम्मिलित नहीं है, जबकि अस्थायी आदेश 39, कैवियट दाखिल करने का अधिकार धारा 148A, निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद संस्थित आदेश 33, ये तीनों सम्मिलित हैं। राजस्थान APO 2015 में पूछा गया है इसे। यदि न्यायालय संतुष्ट है कि उसके सामने लंबित वाद में किसी अधिनियम की वैधानिकता का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, अधिनियम की वैधानिकता का निपटारा करना चाहिए, उच्च न्यायालय को निर्देशित कर देना चाहिए, उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण किया जाए, उच्चतम न्यायालय की राय के लिए भेज दें। छत्तीसगढ़ CJ 2014 में पूछा गया है। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि उच्च न्यायालय को निर्देशित कर देना चाहिए। धारा 113 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन निर्देश के लिए कौन आवेदन कर सकता है? मामले का पक्षकार, न्यायालय, दोनों A तथा B, उपरोक्त कोई नहीं। उत्तर है बी, यानी कि न्यायालय। उत्तराखंड PCJ प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया है इसे। पुनर्विलोकन संधारणी है
ऑप्शन है ए ऑप्शन केवल जब अपील का प्रावधान है और कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई हो तब। बी ऑप्शन है केवल जब अपील अनुज्ञात नहीं है तब। सी ऑप्शन है जब अपील का प्रावधान है और कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई हो एवं अपील अनुज्ञात नहीं है, दोनों सही है। डी ऑप्शन है न तो जब अपील का प्रावधान है और कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई हो या न तो अपील अनुज्ञात है। MPHJS प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि जब अपील का प्रावधान है और कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई हो एवं अपील अनुज्ञात नहीं है, दोनों सही है। अगला प्रश्न है व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 114 को किसके साथ पढ़ा जाना चाहिए? आदेश 46 नियम 1, आदेश 47 नियम 1, आदेश 47 नियम 3, आदेश 41। UPCJ 2003 में पूछा गया है। उत्तर है बी, यानी कि आदेश 47 नियम 1। जहां प्रारंभिक डिक्री से की गई कोई अपील कालातीत होने के आधार पर न्यायालय द्वारा खारिज कर दी जाती है तो वहां व्यथित पक्षकार को सर्वोत्तम उपचार उपलब्ध होगा। पुनर्विलोकन दायर करने का, पुनरीक्षण दायर करने का, द्वितीय अपील दायर करने का, निर्देश दायर करने का। उत्तराखंड PCSJ प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया है। उत्तर है ए, यानी कि पुनर्विलोकन दायर करने का। किन परिस्थितियों में धारा 115 के अंतर्गत व्यवहार प्रक्रिया संहिता के पुनरीक्षण के लिए आदेश प्रस्तुत किया जा सकता है? यदि उस मामले में अपील करने की अनुमति का उपबंध न हो, यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया हो, न्यायालय को प्रदत्त क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में न्यायालय असफल रहा हो, या उपरोक्त समस्त परिस्थितियों में। उत्तर है डी, यानी कि उपरोक्त समस्त परिस्थितियों में। ABC तीनों। MPCJ 1989 में पूछा गया है इसे। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 निम्न के बारे में प्रावधान करती है। ऑप्शन है निर्देश, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण, उच्चतम न्यायालय को अपील। UPCJ 2006 में पूछा गया है। UPCJ 2012 में भी पूछा गया है इसे। उत्तर है सी, यानी कि पुनरीक्षण। अगला प्रश्न है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अंतर्गत पुनरीक्षण हो सकता है कहाँ पर? उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में, या उपरोक्त सभी में। उत्तराखंड PCSJ प्री परीक्षा 2015 में पूछा गया है। उत्तर है बी, यानी कि उच्च न्यायालय में। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन जब एक बार पुनरीक्षण दाखिल हो जाता है तो यह कार्यवाहियों को रोक देता है, पूर्ण न्याय की तरह प्रभावी हो जाता है, तत्काल राहत के लिए व्यादेश की तरह कार्य करता है, न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्यवाही की रोक के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा, सिवाय वहाँ जहाँ ऐसे वाद या कार्यवाही को न्यायालय ने रोक दिया हो। राजस्थान JS प्री परीक्षा 2011 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्रवाई की रोक के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा, सिवाय वहाँ जहाँ ऐसे वाद या कार्यवाही को न्यायालय ने रोक दिया हो। ये थे CPC के कुछ प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।